मई का महीना शुरू हो चुका है और इस मई माह के पहले 2 दिन, 1 और 2 मई का दिन तुला राशि के लोगों के लिए कैसे होने वाले हैं। चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग की बात कर लेते हैं। अब देखिए, 1 मई का दिन बहुत ही शुभ दिन है। पहले तो ये शुक्रवार का दिन है और ये पूर्णिमा तिथि रहेगी। पूर्णिमा का दिन अपने आप में एक सिद्ध दिन माना जाता है, चाहे वो अमावस्या का दिन हो या पूर्णिमा का दिन हो। और शुक्रवार के दिन आई है तो बड़ा ही उत्तम संयोग इस दिन बना है। चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे स्वाति नक्षत्र में, जिससे सिद्धि नाम का योग बनेगा और रवि नाम का योग बनेगा। वहीं हम 2 मई की बात करें तो 2 मई शनिवार का दिन है। कृष्ण पक्ष शुरू हो चुका है, प्रतिपदा तिथि रहेगी। चंद्रमा तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे विशाखा नक्षत्र में। इससे जो योग बनेंगे वो एक तो व्यतिपात ही योग रहेगा, दूसरा त्रिपुष्कर नाम का योग भी इस दिन बनने वाला है। अब इन योगों का प्रभाव कैसे इन 2 दिनों को प्रभावित करेगा, क्या चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी, किन चीजों में आपको सावधानी रखनी होगी, चलिए विस्तार से जान लेते हैं। देखिए, ये राशिफल ना चंद्र राशि पर आधारित है और चंद्रमा की स्थिति के अनुसार आपकी जो दिनचर्या है उसमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो 1 मई की सबसे पहले बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माता दी। देखिए, 1 मई की अगर बात की जाए तो जो चंद्रमा है वो आपकी राशि में बैठे हुए हैं। पूर्णिमा का ये दिन है और जैसा कि मैंने कहा, पूर्णिमा का दिन जो है वो बड़ा ही उत्तम दिन माना जाता है। कुछ लोग इस दिन व्रत भी करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और जो व्रत नहीं करते हैं वो भी दिन की शुरुआत माँ लक्ष्मी की आराधना के साथ करें और कुछ ना कुछ इस दिन दान जरूर करें, कुछ भी, चाहे एक व्यक्ति को भोजन कराएं, तो ये काम कर सकते हैं। यहाँ हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, आपकी सेहत दुरुस्त तंदुरुस्त रहेगी, मौज मस्ती वाली रहेगी, आनंद से भरी होगी। तो महीने की शुरुआत कैसी हो गई, बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए होने वाली है, क्योंकि ऐसा दिन अच्छा है जिस दिन आप जिंदगी को खुलकर जी सकें, जब आपके मन में एक पॉजिटिव थॉट्स हों, जब आपके चारों तरफ का जो ऑरा है ना वो पॉजिटिव हो, तो वो एक अच्छी शुरुआत आप कह सकते हैं। अब इस दिन आपके मन में ना पैसे बचाने का ख्याल भी आता रहेगा। आपकी कुंडली में जो चंद्रमा है वो करियर भाव के स्वामी होकर आपकी राशि में बैठे हैं। अभी डिग्री वाइज ज्यादा भी हैं, लेकिन जो बाकी योग बन गए, जो ये तिथि आ गई, तो इसका जो प्रभाव है वो आपको उचित बचत कराने में सक्षम करेगा। यानी अगर आप सोचेंगे कि आपको बचत करनी है तो आप बचत कर पाएंगे और आपकी भरपूर ऊर्जा और जबरदस्त जो एनर्जी, जो उत्साह है ना आपके अंदर, वो परिणाम आपको जो दिलाएगा वो सकारात्मक दिलाएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। किसी भी तरह का घरेलू तनाव चल रहा था तो उस घरेलू तनाव को भी आप दूर कर पाएंगे। इस दौरान धन संपत्ति के मामले में ये दिन बड़ा उत्तम बना हुआ है कि धन संपत्ति के मामले में अच्छा है, आप जो काम कर रहे हैं उसके मामले में अच्छा है। और इस दौरान आप घर से बाहर निकलने के बारे में सोचेंगे कि घर से बाहर निकलें। और इस समय देखिए, कई बार होता है ना कि मन में पता नहीं कितनी तरह की चीजें चल रही होती हैं, तो अपने दिमाग को साफ रखने के लिए भी आप तैयार रहेंगे, उसके लिए भी ये उत्तम समय रहने वाला है। आप कुछ ट्रैवल का योग आपके लिए बना हुआ है, घूमने की यात्रा बना सकते हैं। देखिए, यात्रा का जो प्लान है वो बना सकते हैं। यात्रा के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, यात्रा के लिए ट्राई करेंगे कि आप वहां घूमने जा सकते हैं। कि योजना आप इस दिन बनाते हुए दिखाई देंगे और योजना बनाकर ही आपको बहुत खुशी होने वाली है, खुद को तरोताजा महसूस करने वाले हैं। कोई ऐसी योजना जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर आप काम कर रहे हैं, वो आपको लाभ देकर जाएगी। आपके साथी हो गए, आपके जो उच्च अधिकारी हैं, आपके बॉस हैं, वो हो गए, आपके काम की तारीफ करेंगे। और अपनी तारीफ किसको अच्छी नहीं लगती, अपनी तारीफ सुनकर आप बेहद खुश होने वाले हैं। आप ये जानते हैं कि आप में वो काबिलियत है जो होनी चाहिए और उस काबिलियत का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको उसका फायदा भी होता है। देखिए, भविष्य में आपको अपने इसी प्रयास को जारी रखना है। भविष्य में अगर आप चाहते हैं कि आपको उसका फायदा पूरी तरीके से मिलता रहे तो इन चीजों की तरफ आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि आप जितने काबिल हैं उतने आप रिजल्ट प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए ध्यान रखना है, क्योंकि आपके चौथे घर के स्वामी कौन है, करियर भाव के 10वें घर के स्वामी कौन है, चंद्रमा है। और चंद्रमा, अगर चंद्रमा कुंडली में बहुत अच्छे हो ना
तो वो सारे प्लैनेट्स को देख लेता है। लेकिन वहीं चंद्रमा अगर थोड़े से भी ऐसा भावुकता में आ जाए तो व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाए तो सारे काम ऐसे हो जाते हैं। तो आप अपने काम को लेकर ना थोड़े भावुक हो जाते हैं, आप एकदम पर्सनल चीज़ें भी आप कहीं ना कहीं वहाँ अपने कार्य क्षेत्र में कर देते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना है। हो सकता है हाल ही में ना चाहते हुए भी किसी विवाद में आप घिरे हों, तो ये कानूनी मोड़ आपका कोई ले सकता है, लेकिन फैसले आपके पक्ष में रहने वाले हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं 2 मई के बारे में। 2 मई का दिन चंद्रमा आपके दूसरे घर में प्रवेश कर जाएंगे, वृश्चिक राशि में। अब वृश्चिक राशि जो है वो चंद्रमा की नीच की राशि कही गई है। नीच की राशि में चंद्रमा रहेंगे, दूसरे भाव से जो इनकी दृष्टि रहेगी वो अष्टम भाव पर रहेगी। अब अष्टम भाव चंद्रमा का काल पुरुष कुंडली में नीच का भाव कहा गया है, लेकिन यहाँ इनकी जो स्थिति है वो फिर भी कहीं ना कहीं आपको धन के मामले में अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। इस दिन जो योग बने हैं वो त्रिपुष्कर योग बना हुआ है इस दिन, और ये जो त्रिपुष्कर योग है ये आपके जो रिजल्ट हैं, आप किसी चीज़ के बारे में अगर बहुत अधिक सोच रहे हैं और किसी मामले के पक्ष में आने की आप उम्मीद कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये दिन आपके लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आए। और देखिए त्रिपुष्कर योग की जिससे हमने बात की, तो ये इस योग में आप अगर कोई डील करते हैं, इस योग में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो वो आपको 3 गुना लाभ देकर जाने वाला साबित होगा। यानी 3 गुना लाभ आपको उससे प्राप्त होने वाला है। जो इस राशि के जातक व्यापार करते हैं उनके लिए जो दिन है वो ठीक ठाक रहेगा। थोड़ा सा आप अपनी वाणी पर कंट्रोल करेंगे तो अच्छा है। या तो आपको किसी की वजह से थोड़ी दिक्कत हो सकती है, वरना आपकी वाणी की तरफ वजह से भी किसी को दिक्कत हो सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अचानक से चीज़ें जो हैं वो बदल भी सकती हैं। अचानक से आपको लग रहा था कि कुछ चीज़ें आपके फेवर में हैं और आपको लगे कि ये तो फेवर में नहीं है, ये भी हो सकता है। तो ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा अपने जो आपकी जो नज़दीकी बातें हैं बहुत ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। और देखिए कई बार चीज़ें ना बढ़िया होती हैं, ऑफिस में सारी चीज़ें बढ़िया चल रही हैं और आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि आप लोगों के बीच में बहुत जल्दी घुल मिल भी जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति जिनसे मिलकर आप परेशान हो जाते हैं, उनसे आपको दूरी बनाकर रखनी है, क्योंकि वो आपके दिन को बिगाड़ सकते हैं। रिश्तों की अगर मैं बात करूं तो पारिवारिक जीवन के मामले में दोनों ही दिन अच्छे बने हुए हैं। और वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो वैवाहिक जीवन थोड़ा बहुत तनाव पहले दिन देखने को मिलेगा, दूसरे दिन आपको तनाव की स्थितियों में बदलाव होता दिखेगा। और प्रेम जीवन के मामले में देखा जाए तो प्रेम जीवन के मामले में मैं कहूँगी ये दिन काफ़ी अच्छा बना हुआ है। कुछ भी अगर गलतफहमी हुई थी तो उन गलतफहमियों को दूर कर पाएंगे, और ये जो कई बार निराशा भरी चीज़ें होती हैं ना, उनसे बाहर निकल पाएंगे। अपने विचारों को अपने साथी के साथ ज़रूर रखें, उनके समक्ष ज़रूर रखें, ताकि आप दोनों की जो निराशा या दूरियां हैं उनको ख़त्म कर सकें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।